अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो 1% या 0.1% भी उम्मीद थी कि शायद कोई कुदरत का निज़ाम चल जाए, शायद कोई खुदा की गायबाना मदद आ जाए। और हमेशा हमने ऐसे देखा है कि पास्ट में जब भी इफ एंड बट्स आते हैं, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के लिए एक हेल्प आती है और पाकिस्तान किसी न किसी तरह लीग स्टेज से निकलता है और पाकिस्तान का मैनेज कर पाता है टूर्नामेंट में आगे जाना। मगर इस दफ़ा ना तो पाकिस्तान जब इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा था, मैंने खुद रोड्स पे, मैं जहाँ प्रैक्टिस करने जाता हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लबों में रश है, रोड्स में ट्रैफिक है, रेस्टोरेंट्स में रश है। नॉर्मली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, वो माहौल इस तरह का होता है कि सड़कें खाली होती हैं, लोग घर में होते हैं, मैचेस देख रहे होते हैं। जो क्रिकेट के ग्राउंड होते हैं वो नॉर्मली हमने देखा है बंद होते हैं, कोई प्रैक्टिस करने नहीं आता। हर कोई इंजॉय करने पाकिस्तान इंडिया का मैच और दुआ करता है पाकिस्तान के लिए, और मैच देख के ऑब्वियसली सपोर्ट करता है मोरली पाकिस्तानी टीम को। मगर इस दफ़ा जो मैंने एक चीज़ नोट की कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस थे वो पाकिस्तान की टीम से बहुत ज़्यादा मायूस थे और डिसकनेक्टेड थे। बिकॉज जो सिलेक्शन हुई थी, जो प्रोसेस था पाकिस्तान का, वही ठीक नहीं था। पहले दिन से पाकिस्तान के करोड़ों फैंस, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, यू नेम इट, जिस पे भी ले, हर कोई पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये आपने गलतियां की, इसको सुधार ले। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी एक इस तरह का आईसीसी इवेंट है जो 29 साल के बाद पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट हो रहा है। बहरहाल शॉर्ट स्टोरी के पाकिस्तान का जो 1% चांस था चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाने का, सफ़र जा सकता था, वो भी आज ख़त्म हो गया जो जब न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को एक वन साइडेड अफेयर में 5 विकेटों से हरा दिया। अव्वल तो हमने एक नॉर्मली जब भी होता है ना, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो रहा हो, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा हो, उस पर अगर पाकिस्तान डिपेंड कर रही हो तो कहीं ना कहीं हम सोच भी सकते हैं। मुझे अभी तक बांग्लादेश के क्रिकेट की समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश की क्रिकेट कहाँ जा रही है। हम तो अपने बारे में तो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत तनज़ली का शिकार हो गई है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। मगर मुझे बांग्लादेश की समझ नहीं आती। 99 में इनको इंटरनेशनल स्टेटस मिला था, इट्स बिन 26 ईयर्स। इनके क्रिकेट में पैसा भी बहुत है, इनके प्लेयरों को पैसा भी बहुत मिलता है, इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पैसा है, इनकी बीपीएल में भी बहुत पैसा है, इनकी जो वहाँ की लोकल लीग्स होती हैं जैसे ढाका लीग्स वगैरह, मैं भी वहाँ खेलने गया हूँ, वहाँ पे भी बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। मगर इन बांग्लादेश की क्रिकेट इवॉल्व क्यों नहीं कर पा रही, वो इम्प्रूव क्यों नहीं कर रही है। हर आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश जस्ट एक पार्टिसिपेंट होता है, कभी भी उम्मीद नहीं इनसे लगाई जाती कि ये कभी जीतना तो बड़ी दूर की बात है, कभी इनसे ये भी उम्मीद नहीं लगाई जाती कि भाई ये किसी बड़ी टीम को टफ टाइम ही दे देंगे। और कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की दुआएं बांग्लादेश के साथ थी और लग रहा था कि यार ये एशियन कंडीशन में शायद कोई अपसेट हो जाए, शायद पाकिस्तानियों की दुआएं काम आ जाए। मगर न्यूजीलैंड ने एक चीज़ प्रूव की है कि भाईजान, व्हेन यू हार्ड, आपका जो हार्ड वर्क है ना, इट्स अबव एवरीथिंग। हम न्यूजीलैंड की हारने की दुआ कर रहे थे अगेंस्ट द टीम जिसने, मुझे ऐसा लगता है कि 26-27 ईयर्स में कुछ इम्प्रूव नहीं किया। और वो भी डिक्लाइन है आईसीसी इवेंट्स में, वो कुछ भी कभी कभी कुछ भी नहीं जीतते। थोड़े बहुत होम सीरीज वो 2-4 जीत लेते हैं, जिसकी वजह से वो नंबर 8 की रैंकिंग को मेंटेन करके चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड, आई थिंक विदाउट अ डाउट दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स अलॉन्ग विद इंडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को, अगर दुबई की कंडीशन में अगर कोई टीम टफ टाइम दे सकती है, वो न्यूजीलैंड। एनीवे, बांग्लादेश ने टॉस जीता, हम बैटिंग की, दुआएं साथ थी, कुछ करें। उनके जो कैप्टन थे शांटू, उनके अलावा पूरी जो उनकी बैटिंग लाइनअप थी वो वंडरेबल नज़र आई। न्यूजीलैंड, दे आर सो प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ, अगर आप न्यूजीलैंड का पूरा बॉलिंग स्क्वाड देखते हैं, उसमें आपको लंबे बॉलर मिलते हैं, तेज़ बॉलर मिलते हैं, कंसिस्टेंट बॉलर मिलते हैं। हेनरी एक ही एरिए को हिट करते रहते हैं। रूक जो उनके फास्ट बॉलर आए हैं, मुझे वो वन ऑफ द फाइंड ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी लगते हैं। मुझे लगता है ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर प्लेइंग इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने भी आज बहुत तगड़ी दोबारा बॉलिंग की, 2 विकेटें ली। हेनरी को आप देखते हैं कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल करते हैं। जेम्सन को ये ऐड किया, काइल जेम्सन को, वो इतना एक लंबा 6.5 फुट का फास्ट बॉलर, एक अलग किस्म का एडवांटेज है। और स्पिन अटैक जब हम देखें न्यूजीलैंड का, तो सैटनर, ब्रेसवेल और फिलिप्स, अभी तो फिलिप्स ने इतनी बॉलिंग नहीं की,
इसी चीज की मैं बात कर रहा था कल के मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान का और इंडिया का ना, कि भाई जब तक आप लोग मिलकर एक प्रेशर नहीं बनाओगे ना, यू विल नॉट बोल वेल इन टेंडम, यू विल नॉट बोल वेल इन पार्टनरशिप, तब तक दूसरी टीम पे प्रेशर नहीं आता। यही चीज हमने देखी, जो बांग्लादेश के प्लेयर्स थे, न्यूजीलैंड के बॉलर ने उनको प्रेशर से निकलने नहीं दिया। जाकिर अली जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, उन्होंने 45 रन किए, शांटू ने 70 समथिंग रन करके फिर 236 रन का एक टारगेट लगाया। और फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फैंस को, जो डिसहार्टेड फैन, और आज जब मैं भी सुबह उठा ना कहीं दिल बहुत बुझा बुझा था। यू नो जैसे कुछ समथिंग इज मिसिंग। और पाकिस्तान अभी 3-4 दिन हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को स्टार्ट हुए हुए, और हमारी टीम जिसको अब से 2 हफ्ते पहले दुनिया का हर कंट्री के जो बड़े क्रिकेटर्स थे, देवर सेइंग कि ये वन ऑफ द फेवरेट्स है, उसमें भी हमारे कैप्टन एक ने कल एक स्टेटमेंट दी रिजवान ने कि यार हमारे पास ना भाई वो साइम इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से ना वो हमारी ना पूरा कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया, तो वो हमारी टीम को ना हमें फिर यूं करना पड़ा। ये शो करता है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट का सेटअप है वो कितना प्रोफेशनल है। मैं उसकी आपको मिसाल ऐसे देता हूं, जब क्लासन क्लासन इज प्रॉबली मोर इम्पोर्टेंट टू साउथ अफ्रीकन कॉज देन प्रॉबली समवन लाइक सैम अयूब टू पाकिस्तान। वो नहीं खेले, उनकी जगह रिकल्टन आए, उन्होंने 100 किया। यंग रचिन रविंद्रा की जगह खेले, वो अनफिट थे पिछले मैच में, उन्होंने आके 100 किया। आज डैरल मिचेल, जो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के नहीं सिर्फ दुनिया के प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड बैट्स मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आज वो भी अवेलेबल नहीं थे न्यूजीलैंड को। हमारा होता ना कुछ इस तरह के, बाबर या रिजवान अनफिट हो जाते तो हमें तो एक सीधा सा एक्सक्यूज मिल जाता, जी हम इसलिए हार गए, हमारा मेन प्लेयर अनफिट हो गया। उनकी जगह रचिन वापस आए, उन्होंने आज फिर सेंचुरी की। टॉम लेथम जो बेचारे शदीद स्ट्रगल कर रहे थे, उनके हमने ट्राई नेशन के फाइनल में 4 कैच छोड़ के फॉर्म वापस दी, उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी की। आज भी अनफॉर्चुनेट रहे, 50+ पर रन आउट हो गए। तो ये बात मैं करता हूं कि भाई हाउ प्रोफेशनल दे आर एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ टीम। और हमारे यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने 5-6 साल, आपने किसी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को, मैं कई दफ़ा बातें करते सुन रहा हूँ, शुएब अख्तर लेजेंड है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखी, हम लोगों ने खेली है 18 से 20 साल। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, दे आर द लेजेंड्स ऑफ द गेम। मगर वो कभी ग्राउंड में आकर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, वो कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? वसीम अकरम ने कह दिया एक प्रोग्राम में बैठ के, इंडियंस बैठे हुए थे, दिस इज ओनली व्हाट वी हैव। नहीं है ऐसा, कसम से ऐसा नहीं है। It's all about giving the opportunity to the young guys, giving the opportunity to the boys जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं और उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से परफॉर्म कर रहे हैं जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए। हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लड़का 5-6 मैच खेला होता है, हम सारा मलबा उस पर डाल के कहते हैं इसने मैच हरवाया। और वो जो हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं, उनकी जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वो भी सारे का सारा ऐसे ट्रेंड्स चलवाती है कि सारा का सारा जो मलबा है ना उन 2-3 प्लेयरों पे डाल दो, ताकि जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं वो सेफ हो जाए। आपने देखा न्यूजीलैंड ने कितना प्रोफेशनली चेस किया। उन्होंने केन विलियमसन दे लॉस्ट अर्ली, कॉनवे ने 30 रन बनाए, यंग आज जल्दी आउट हो गए, वो तो नहीं पैनिक किए, उन्होंने तो नहीं कहा कि अब हम गेम को 50 ओवरों तक लेके जाते हैं। रचिन रविंद्रा जो पिछले मैच में नहीं खेले थे, क्या शानदार 100 किया। लेथम के साथ उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट was worth watching. New Zealand by far I think looks like one of the fittest team in the Champions Trophy. और अब पाकिस्तान जब टूर्नामेंट से बाहर हो गया, अगर आप मेरे से पूछें, मेरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है और मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते, क्योंकि जितनी अच्छी क्रिकेट वो हमेशा आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, कहीं ना कहीं दे जस्ट कैन नॉट मैनेज टू विन इट। लेकिन दिल कहीं ना कहीं बहुत उदास है, दिल कहीं ना कहीं तकलीफ में है कि यार क्यों। सिर्फ 3 हफ्ते पहले हमें ऐसा लगता था कि शायद हम इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द फेवरेट और हम सब टीमों को हरा देंगे, इवन इंडिया को भी। सिर्फ एक प्लेयर के इंजर्ड होने की वजह से तो नहीं ऐसा हो सकता ना।
यहाँ पे आके आपकी जो प्लानिंग है, जिसके बारे में सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग मैंने यूट्यूब पे देखे, मीडिया पे देखे, चांस पे देखे, बैठे 2 महीने से रो रहे थे कि यार दीज आर द वीक लिंक्स ऑफ योर टीम। अगर कोई भी बंदा मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करता है, वो मेरी शुरू की जाके वीडियोस देखे, जिसमें देखा है, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, थिंग दैट पाकिस्तान टीम नीड टू लुक एट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। मैंने जिक्र किया हुआ था कि भाई विदाउट स्पिनर ऑलराउंडर, नॉट अ बैट्समैन ऑलराउंडर हु कैन बॉल स्पिन, अब प्राइमरली जो स्पिनर है वो ऑलराउंडर आपको चाहिए। खुदा के लिए अरफात मिन्हाज को मौका दे दो, उसामा मीर को चलो मौका दे दो, अगर नहीं देना चाहते मोहम्मद नवाज को वापस ले आओ, शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म चेक कर लो, मगर नहीं, आप लोग ढीठ बने रहे कि यही कॉम्बिनेशन। और यहाँ तक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे याद है कि जब इतना क्रिटिसिज्म इस स्क्वाड में हुआ तो 11 तारीख से एक दिन पहले, जिसमें कैप्टन और कोच को कन्वे किया गया कि इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपने ये मिस्टेक इस सिलेक्शन में की है, आप सिलेक्टर्स के साथ बैठे, आप देखें क्या चेंजिंग्स आप कर सकते हैं, तो ट्राई टू करेक्ट दैट। लेकिन आपने वो ढीठपन अपना बनाया हुआ था, आपने कहा नहीं। इवन यहाँ तक भी हमें खबर आई है कि जो सिलेक्टर्स थे वो भी ये चाहते थे कि कोई जेन्युइन स्पिनर टीम में हो और जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन भी टीम में हो। तो यार आपने ना बेड़ा गर्क कर दिया टीम का, दिल तोड़े, 25 करोड़ लोगों का दिल तोड़ा। और कहीं ना अब हमारी क्रिकेट, आई डोंट वांट टू से दैट, बट हमारी क्रिकेट, मुझे बहुत डर है कि कहीं ना कहीं वो हॉकी वाले रूट पे जा रही है, क्योंकि जो मैंने कल लोगों का रिस्पॉन्स देखा है, और आज जब मैं ग्राउंड गया प्रैक्टिस करने के लिए, नो वन वाज इवन टॉकिंग अबाउट इट। पहले जब पाकिस्तान इंडिया से हारता था ना, मैं तो काफ़ी अरसे से टीम से बाहर हूँ, जब मैं नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए जाता था, हर दूसरा बंदा मेरे पास आता था और पूछता था यार ये क्या हुआ टीम को, ये किया, वो किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। कसम से नोट इवन अ सिंगल पर्सन केम टू मी एंड आस्किंग कि यार क्या हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, इंटरेस्ट ही नहीं है। यहां पे हमारी क्रिकेट आती जा रही है। खुदा के लिए ये जो कुछ लोगों ने हमारी क्रिकेट को हाईजैक किया हुआ है ना, तो इनसे छुटकारा पाए। ये जो पूरी डोमेस्टिक के क्रिकेटर है ना, और ये लॉलीपॉप हमें मत दे दीजिएगा भाईजान फिर के हम डोमेस्टिक में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। ये जो आपकी नेशनल टीम में सारे प्लेयर्स खेलते हैं, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, तो इनकी परफॉर्मेंस का डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आपकी एक ग्रुपिंग है टीम में, ये जो एक मुफ्त की प्लेयर पावर बनी हुई है। प्लेयर पावर तब अच्छी लगती है जब आपने अपने मुल्क को कुछ बड़ा एशिया कप जितवाया हो, कोई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी कुछ जितवाया हो, फिर तो आप ग्रुपिंग करते हुए अच्छे भी लगते हैं, फिर आप इतने पावरफुल अच्छे भी लगते हैं। और पहले तो फिर भी कुछ हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाते थे, कुछ ना कुछ एक उम्मीद होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस वक्त पिछले 1 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है ना, इतना बुरा कभी नहीं हुआ। लोग बाबर आजम के दौर को रोते हैं ना, उस टाइम पे फिर भी भाई हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते थे, फाइनल खेलते थे, फेवरेट होते थे, सारी टीमें हमसे डरती थी। इस दफा तो आपने किसी इंडियन, जो हरभजन सिंह, सुरेश रैना, ये जो सारे ब्रॉडकास्टिंग में थे, कभी मैच के बाद इन लोगों के अगर आप इंटरव्यू सुन लेना तो आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों को भी पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे तरस आ रहा है। बेचारों, इन्होंने खुलकर क्रिटिसाइज भी नहीं किया। जो फुल मॉकिंग करते थे ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो एक कार्टून नेटवर्क आता है, उसमें 3-4 लोग बैठते हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट को उड़ाते हैं। उन्होंने भी कहा यार नहीं, छोड़ो बेचारों को, क्या करना है, दैट्स वेयर आवर क्रिकेट हैज कम। इसके लिए आपको भाई कोई स्टेप लेने पड़ेंगे, अदरवाइज जो पाकिस्तान की क्रिकेट है दैट इज ऑन द वे, उस रूट पे जा चुकी है जहां पे हमारी हॉकी। आज आप ऑफिशियली नॉकआउट हो गए टूर्नामेंट से। नाउ यू हैव टू लुक बैक और देखना है आपने क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ये मेरी सजेशन है, अपने खेलने का तरीका चेंज करें, प्लेयर पावर को कम करें, क्रिकेट बोर्ड में कुछ उस तरह के लोगों को इन्वॉल्व करें जो विजनरी हो, जिनकी जो है ना लालच सिर्फ सैलरी ना हो, जो सिर्फ यस मैन ना हो कि मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है मैं सारों को यस यस करता रहूं। और यंगस्टर्स को मौका देना है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करनी है। अगर कुछ नहीं देखना तो मैंने कुछ दिन, 1-2 वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था द मॉडर्न डे बैटर्स दैट पाकिस्तान लुक आउट फॉर इन द फ्यूचर। उन बैट्समैनों में से कुछ प्लेयरों को T20 क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराएं और हार को छोड़ दें। ये जो आपकी बायलैटरल होती है ना, इसको छोड़ दें। बायलैटरल्स में कुछ भी नहीं रखा, बेशक 6 महीने हार जाए, इट डजंट मैटर।
T20 क्रिकेट से अपनी क्रिकेट को चेंज करें और आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली करनी पड़ेगी। आपको 6 से 7 प्लेयर इस टीम में चमचे तब्दील करने पड़ेंगे और आपको हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगेंस्ट द सीनियर्स एज वेल। यही बैटर्स है ना, यही हमारा ट्रायो है फास्ट बॉलर्स का। क्या जितवाया हमें अभी तक? हम इस बात को कहते रहते हैं वी हैव द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। इट्स अ बुलशिट। वी डोंट हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। जिन बॉलर्स को यही नहीं पता कि इस पिच पे फुल बॉलिंग करनी है, हार्ड लेंथ बॉलिंग करनी है, स्विंग नहीं हो रहा, आ रहे हैं बस दूसरों को पता नहीं अंडर 15 का बच्चा समझते हैं कि आके बस यॉर्कर मारेंगे बोल्ड हो जाएंगे, आएंगे आगे आके आउट स्विंग करेंगे बोल्ड हो जाएंगे। भाई एक प्रोसेस होता है। जब आकिब जावेद साहब ने भी आके बोला था ना वी हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, गलत बोला था। बेस्ट बॉलिंग अटैक अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होता है। ये नहीं होता कि आप रैंक टर्नर्स पे खेलने जा रहे हो और दुनिया के 4 तेज तरीन बॉलर लेके चले जाओ और कहो वी हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक। खुदा के लिए दिमाग इस्तेमाल करें। चलें एनीवे, आई थिंक इट्स इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक प्रॉब्ली इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के पाकिस्तान कहीं बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा के पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इट माइट बी फॉर अ लॉन्गर रन पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे।